चैप्टर 1 रिवीजन। इस चैप्टर में जो अभी तक आपने सेकंड तक पढ़ा है उसी का रिवीजन है। जैसे 644 644, 139, 580, 621, 723। और इसमें इनको नंबर्स में लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है। जैसे 741। और इस तरह की डिजिट लिखने के लिए आप वैसे ही यूज करेंगे, 1, 10, 100 इस तरह से लिखेंगे। फिर 100 की जगह जो आ रहा है 7, तो 7 में लिख देंगे। 41 तो 10 की जगह जो आ रहा है 4 लिख देंगे। और वंस में 1 लिख देंगे। काउंटिंग बाय 5, राइट द न्यूमरल्स 5 तक। 815, 816, 817, 818, 819। काउंटिंग बाय 5। 5 को चैप्टर 1 रिवीजन, ये वो रिवीजन वर्क है जो अभी तक आपने सेकंड तक पढ़ा रीड किया है। इसमें मतलब सेकंड तक आपने ये सब चीजें सीख चुके हैं आप। जैसे इनको न्यूमरल्स को नंबर नेम में लिखना है। 644, 139, 580, लाइक दिस। और कैसे पता लगाएंगे? 1, 10, 100। इसका मतलब 100 पे आ रहा है 6, तो 644। इनको न्यूमरल्स में लिखना है, इनके लिए न्यूमरल्स लिखने हैं। ये न्यूमरल्स ये कहलाते हैं, ये नंबर नेम कहलाते हैं। तो 100, 1, 10, 100 ये डाल लेंगे पहले। सब 100 तक ही है, उससे ऊपर नहीं है। तो 1, 10, 100। और यदि आगे भी है तो 1000 भी लिख देंगे। बट यहाँ पर सब 100 के ही है। और जैसे 100 के नीचे आ रहा है 7, तो 7। 1 के नीचे आ रहा है, 1 के नीचे आ रहा है 1। और 40, 10 के नीचे आ रहा है 4। इस तरह से लिखेंगे। काउंटिंग बाय 5, राइट द न्यूमरल्स। 5 5 ऐड करके लिखने हैं। 15, 20, 25, 30, 35, 40। सेम 36, 41, 46, 51, 56, 61, 66। ओके। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल हैविंग 2 डिजिट? जिसमें 2 डिजिट्स हैं। तो कितने नंबर्स हैं? यहाँ 1 डिजिट, 1 डिजिट का नंबर लिखेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट का, यहाँ पर 3 डिजिट का कोई एक नंबर लिखेंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 5 5 ऐड हो रहे हैं तो आप 5 5 ऐड करके आगे तक लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 ऐड हो रहे हैं, आप 6 ऐड करके आगे तक लिख देंगे। यहाँ पर 100 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी 100 ऐड हो, 110 ऐड हो रहे हैं। 230, 330, 440, 550, 660, 770। ओके। fill in the blanks. The smallest number of 3 digits. 99 के बाद क्या आता है? 100। तो 100 में 3 डिजिट हो गई, तो सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर 100। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब हम आगे चले, 100 से आगे हम पहुंच गए। 199, 200 आ गया, 300 आ गया, 400 आ गया, 900 आ गया। उसके बाद 999 में 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1000। तो वो 4 डिजिट हो गई। बट हमें क्या लिखना है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, तो 999। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 100 जब आया तो उससे पहले क्या आया? 99, वो 2 डिजिट का हो गया। Write the smallest number using all the following digit only once. स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है हमें, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे वाला लिख देंगे। दोनों में ही यही करेंगे। तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया? 169। और यदि इन्हीं का ही ग्रेटेस्ट बनाना होगा तो 961। मतलब ग्रेटेस्ट बनाना है नीचे वाली में, तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे। स्मॉलेस्ट बनाना है सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे। सेम इसमें करेंगे। और दोनों में ही क्या करना है कि एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। अब जैसे यहाँ पर 7 अपने आप ही 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स यूज करेंगे। बट हम अपने आप नहीं यूज करेंगे। कंपेयर द नंबर, पुट द सिंबल। जो बड़ा है उसकी तरफ ऐसे वाला बनाना है, ये वाला। ओके। यदि बड़ा इसमें जैसे 912 में यहाँ बड़ा है तो ये वाला बनेगा। जिधर भी बड़ा है उसकी तरफ इस तरह से करना। राइट द सक्सेशन प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर।
सक्सेसर होता है बाद में आने वाली डिजिट, और प्रीडिसर होता है पहले आने वाली। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा होता है, उसमें घटते हुए क्रम में लिखना है। पहले बढ़ते हुए क्रम में। अब हम क्या करेंगे, तीनों में ही तीन तीन नंबर है, तीन तीन डिजिट है। तो पहले वाले नंबर को देखेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। अब 2 हो गए हैं हमारे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हम 3 वाला लिख देंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि यहाँ 3 है। अब दोबारा में यहाँ 2 है, तो 2 वाली डिजिट लिख देंगे। थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली डिजिट को देखेंगे, 985, तो दिस वन 190, फिर 159, फिर 180। ओके, सेम इसमें भी करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी वाली डिजिट किस में है, 42747, यहाँ दो जगह 7 हो गया। फिर अब सेकंड वाली को देखेंगे, यहाँ तो 7 है, यहाँ 2 है, तो ये हो गई हमारी असेंडिंग। हमें सबसे पहले छोटा देखना है। इसमें क्या किया था हमने, ये गलत हो गया है, मतलब असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में। ये वाला तो सही था। इसमें सबसे बड़ी डिजिट हमारी यही आएगी, 771, सेकंड नंबर पे ये आएगी। एक में बढ़ते हुए क्रम में, इसमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसमें घटते हुए क्रम में। और लिखने के लिए वही आप पैटर्न अपनाएंगे कि ये पहले तो डिजिट चेक कर लेंगे कि 3 3 है, सभी में ही 3 3 है। तो पहले वाली डिजिट को देख लेंगे, तो सबसे छोटी वाली आएगी पहले। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ कर दिया था, यहाँ वाला यहाँ कर दिया था। अब आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटे वाली, डिसेंडिंग में सबसे पहले सबसे बड़े वाली। तो असेंडिंग के लिए हम यहाँ लिखेंगे 159, 181, 190, 267, 314। जो सबसे छोटी है पहले उसको ढूंढेंगे, और डिसेंडिंग में सबसे बड़ी को ढूंढेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। 600, 3 10s, 1, तो आप वंस 10 100 डाल लेंगे अपने, ऐसे लिख लेंगे, वंस 10 100। और उसके नीचे जो जो डिजिट जहां आ रही है वो लिखते चलेंगे, फिर आपके यहाँ पर नंबर न्यूमरल्स में ये वाली डिजिट हो जाएगी। ये प्लस, ये माइनस आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको सबको आते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखना है इनको, यहाँ तो ये तो आपको टेबल भी लड़ना है इतने, तो सेम मल्टीप्लाई, ये डिवाइड। 5 को हम टेबल को रीड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो अब तो ज्यादा हो गया, तो 5 5 जा 25। राइट द फ्रैक्शन ऑफ द कलर्ड पैटर्न लाइक दिस, हाफ, 1/2, 1/2, 1 2 3 4, 1/4। There are 90 basket. There are 90 apple in a basket. How many apples are there in 5 such basket? Multiply होएगा. A rabbit jumped 3 steps to reach 12. In how many steps will rabbit reach 24? Divide होगा. इसमें टाइम शो करना है, जो भी टाइम हो रहा है वो यहाँ पर लिखना है आपको. List out the days of birth date in the current year yourself. Current year अपना लिखेंगे, फादर का लिखेंगे, मदर का लिखेंगे, ब्रदर सिस्टर का लिखेंगे. डेट विच मंथ है, और दिन कौन सा. इस साल में सपोज कीजिए आपकी बर्थडे 5 फेब की है, तो 5 फेब यहाँ लिख देंगे, 5 फेब. और फादर की बर्थडे हम मान लेते हैं कि 12 जुलाई की है, तो यहाँ लिख देंगे 12, यहाँ फेब, यहाँ जुलाई. और फिर दिन देखेंगे, 5 फेब का संडे है, जुलाई में क्या दिन है वो लिख देंगे. फुटबॉल लुक्स लाइक ए राउंड स्फीयर. ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे. ऑब्जर्व द पैटर्न एंड एक्सटेंड देम अप टू द नेक्स्ट 3 प्लेस. ए बी ए बी ए बी ए बी. ऊपर है फिर साइड में, फिर नीचे है फिर साइड में, फिर ऊपर है फिर साइड में. इसी तरह से फिर नीचे आ जाएगा, फिर इस साइड आएगा. 4 डिजिट नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं. 3 डिजिट नंबर जैसे 100 तक पढ़े हैं, 240, इस तरह से, उससे आगे नहीं पढ़े. और अभी तक जो चैप्टर था वो आपके फर्स्ट मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास का रिवीजन था.
अब आप उससे आगे की डिजिट रीड करेंगे। सी 10 टेंस मेक 100। 10 टाइम्स 10 लिखा तो 100 बन गया। 10 100 मेक 1000। 4 डिजिट नंबर्स इन 1000। 1000 2000 मतलब 4 डिजिट नंबर हो गए ना ये। अभी इनमें सब में 4 आ गई। फॉर्मिंग 4 डिजिट नंबर। जैसे आपने पहले पढ़ा था, अभी तक आप क्या करते थे, 1 10 100। अब हम लिख लेंगे 1000। अभी तक हमारे पास 1000 नहीं लिखने के लिए आया था, अब इस तरह से लिखेंगे। ये आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, 1 10 100 1000, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में लाख 10 लाख इस तरह से चलेंगे। इसके 1 10 100 1000 फिर 10,000 फिर लाख फिर 10 लाख। इस आगे की क्लासेस में आपकी जो डिजिट्स हैं ये बढ़ती चली जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, 1 10 इनके अकॉर्डिंग लिखना है। 1 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 है तो 3 4 3। जितने ये बॉक्स बन रहे हैं ना, यहाँ तो 1 ही है केवल, इनके अंदर के बॉक्स काउंट नहीं करने, केवल ये काउंट करना है। तो 1 3 4 3 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1। तो आपका ये बन गया 6081। 6081 सी 6 और कहीं कुछ नहीं है, 0 0। तो ये हो गया आपका 6000। रीडिंग 4 डिजिट नंबर्स 1001। बिल्कुल, इसके लिए आपको सबसे पहले न वो डालने हैं आपने, 1 10 100 1000। और उसके बाद मैं एक आपको एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ। तो हम इस तरह से ये लिखेंगे, 1 10 100 1000। अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है 2000, तो 2 तो हमने 1000 पे लिख दिया, लेकिन बाकी का कुछ नहीं लिखा, तो हमने सब में 0 0 लगा दी। सेकंड क्वेश्चन में हमारे लिखा 7000, हमने यहाँ लिख दिया। 500 हमने यहाँ लिख दिया। 40 तो हमने 4 लिख दिया। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दी। 40 का मतलब ही 40 हो गया। और इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको इनको नंबर नेम में लिखना है। तो हम ऐसे ही 1 10 100 1000 डाल लेंगे और अपनी बुक के अकॉर्डिंग डिजिट लिख देंगे। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। फिर हमारा जो 9 आया वो 1000 के नीचे आया, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 9000। ये आया 100 के नीचे, 100। ये आया 10 के नीचे, 226। ओके, 7238। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये सब लर्न हो जाने चाहिए कि किसके बाद क्या लिखना है। 1 10 100 1000 यहाँ तक आपको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे अपने आप ही। इसी तरह से लिखेंगे ये। इसमें करना है राइट ऑल नंबर बिटवीन। 1 तो ऐसे ही रहेगा, 1000 भी ऐसे ही रहेगा। ये वाली डिजिट हमारी चेंज हो रही है। तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 26। तो 11 तो ऐसे ही रहेगा, 27 28 29 30 31 32 इस तरह से लिखते चलेंगे। fill in the blanks, 1 has been done for you, 1634 ये आगे लिखे हुए हैं। तो हम इधर से लिखना शुरू करेंगे। हमारे सबसे पहले बॉक्स में आ गया 4, फिर 3 फिर 6 फिर 1। इसमें 2 1 4 2 2 1 4 2 0 8 5 5 ऐसे लिखेंगे। और एक्सपेंडेड, राइट द न्यूमरल्स फॉर एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको हम वंस वंस 10 100 1000 और उनके नीचे ये डिजिट लिखते हुए चले जाएंगे, जैसा भी आपको मैंने एग्जांपल में शो किया था। फिर जो आएगा उसको एक साथ करके यहाँ लिख देंगे। प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, ये लिखा है यहाँ पर 8। सबसे इधर लिखा है, इधर हमारा क्या आता है 1। तो 8 और 8 ओनली।
जीरो, एक जीरो। यहाँ पर 7 और 3 आ गया 10 में, तो 33, और यहाँ लिख देंगे 30। यहाँ आ गया सबसे शुरू में 1000 की जगह, तो यहाँ लिख देंगे 6, और यहाँ लिख देंगे 6 के आगे 1000, 30। ओके, यही सब इसमें करना है आपको। राइट द डिजिट इन 1000 प्लेस। इन 5019 में 1000 की जगह किसको लिखेंगे? 1, 10, 100, 1000। तो 5। व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 0? 0 यहाँ आया तो 100। प्लेस वैल्यू ऑफ 9, वंस। विच डिजिट इज इन वन प्लेस? 9। Rewrite the following numbers interchanging the digit at the 1000 and 1 place. इनको इंटरचेंज करके लिखना है। 1000 की जगह पर क्या है? 2, और इसकी जगह पर क्या है? 9। तो ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, 6, 2, 9, 5, ये बन जाएगा। ये बन जाएगा 5, 5, 4, 8, 2, 5, 7, 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर 5 है 100 की जगह, तो 500, 510, 5000, 50। स्किपिंग 10, 70, 80, 90। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिखेंगे 5780, 5790, 5800, 5810, 9029, 9039, 9049, 9050। स्किपिंग बाय 100, यहाँ पे ये वाली डिजिट चेंज होगी। 649 की जगह 749, 849, 949, और फिर आ जाएगा 949 के बाद फिर तो 8000 हो जाएगा। यदि 100 ऐड करेंगे तो इसमें भी सेम ऐड करना है, इसमें 1000 ऐड करना है, इनमें इस डिजिट को चेंज करना है। 3, 4, 5, 6, बाकी ऐसी रहेंगी। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, बाकी ऐसी रहेंगी। ऑब्जर्व द पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 4 नंबर। 10 इसमें लेस हो रहे हैं, तो 80, 1980, 1970, 1960, 1950। इसमें क्या हो रहा है? 4 ऐड हो रहा है, तो आप इनको ऐड करके लिखते रहेंगे ऐसे। राइट द सक्सेशन प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सक्सेसर होता है इसके एक नंबर बाद वाली, और प्रीडिसेसर होता है एक नंबर पहले वाली। तो 7164 की जगह क्या हो जाएगा? 7165, और ये हो जाएगी 7163। इस तरह से आप इनको लिखेंगे। इसमें मार्क पर लगाना है, जो बड़ा है उसकी तरफ ये वाला लगाना है। 1 2। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम डिजिट चेक कर लेंगे कि यहाँ पर भी 4 डिजिट है, यहाँ पर भी 4 डिजिट है। तो पहले वाले डिजिट 1, पहले वाले डिजिट 4, तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ। पहले वाले डिजिट 1, ये वाले डिजिट 5, तो ये बड़ा हुआ। इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये बड़ा हुआ। एंड सर्कल द स्मॉलेस्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट देखने के लिए भी पहले डिजिट काउंट करनी पड़ेंगी। इसमें सब में 4 डिजिट है, लेकिन इसमें 3 है, तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। सब में 4 डिजिट है। अब देखेंगे फर्स्ट डिजिट को, 5555। इन सब में 5 है, लेकिन इसमें 4 है, तो ये छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो गया। 4 डिजिट है, इनमें शुरू में सब में 2 है। तो अब क्या करेंगे? ये तो दोनों जो 7 8 वाली है तो आएगी नहीं, 2 वाली देखेंगे। 2 में के बाद क्या है? 0, 20, 21, 24, 23, तो 21 वाली स्मॉलेस्ट हो गई। ग्रेटेस्ट के लिए भी सेम हमें यही करना है कि देखना है कि 4 डिजिट है क्या। सब में 4 है। अब ये हो गया 1, 1, 2, 7, तो सबसे बड़ी ये वाली। इसी तरह से आप करेंगे। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए भी सबसे पहले हम डिजिट गिनते हैं। यदि बराबर डिजिट है तो पहली वाली डिजिट को देखते हैं, पहले असेंडिंग में लिखना और फिर डिसेंडिंग।
इन्हीं डिजिट को, डिसेंडिंग और ये असेंडिंग। फिर इसमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इन्हीं डिजिट को यूज करके इस ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बना। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं 1458। तो सबसे बड़ा इनमें क्या है, 8 लिख देंगे। उसके बाद दूसरी नंबर पे क्या आएगा, 541। और स्मॉलेस्ट के लिए इसका अपोजिट कर देंगे, 1458। ये ऊपर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, जैसे कि जो भी आपको समझाए गए हैं। प्रैक्टिस अरेंजिंग द 4 डिजिट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, जो भी एक्सरसाइज की है। 4-5 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने। ईच ग्रुप इज गिवन शीट्स ऑफ पेपर एंड पेंसिल। सबको पेपर दे दिया, पेंसिल दे दिया। आस्क स्टूडेंट टू ग्रुप टू राइट ए 4 डिजिट नंबर एट रैंडम ऑन हिज हर शीट। किसी बच्चे को बोल दिया अपने मर्जी से कोई भी 4 डिजिट नंबर लिखो। मतलब वो जो नंबर लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 4280, मतलब जिनमें 4 डिजिट आनी चाहिए। ओके, नाउ दे आर आस्क्ड टू एक्सटेंड विद देयर नंबर अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। फिर उनसे कहा जाएगा आपने जो भी लिखा है सब एक दूसरे को अपने दिखा देंगे, ये है मेरे नंबर, ये है मेरे नंबर। फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होंगे। टू द ग्रुप दैट अरेंज द नंबर क्विकेस्ट। जो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे वो वाला ग्रुप विनर हो जाए। रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स आपने फर्स्ट में ही रीड किए हैं, सेकंड में भी रीड किए हैं। ये रोमन न्यूमरल्स होते हैं। इसके अलावा ये सब 1 5 1 को ऐसे लिखा जाता है, 5 को ऐसे लिखा जाता है, 10 ये, 50 100 500 1000। अब क्या है कि इसमें कुछ डिजिट, बहुत सारी डिजिट है जो कि नहीं है, तो उनको क्या करते हैं, जैसे 1 है, हमें 2 लिखना है तो 2 बार 1, 3 लिखना है तो 3 बार 3, 4 लिखना है तो इसमें से एक इधर एक लिख देंगे। इसका मतलब इनमें से एक कम कर दिया हमने 5 में से। ऐसे 9 लिखना है तो ये 10 का है, इसमें ये वाला 1 इधर लगा दे। 40 का नहीं है कोई भी हमारे पास, तो यहाँ पर एल के साथ क्या लगाएंगे, 10, कि एल में से 10 माइनस हो गए तो 40 बन गया। और रोमन नंबर नंबर में क्या होता है कि किसी भी डिजिट को 3 बार से ज्यादा यूज नहीं करते। अभी आगे इसमें लिखा होगा, दे आर 23 रोमन अल्फाबेट्स ऑफ 26 अल्फाबेटिक बेट इन विच JU एंड W आर नॉट कंसिडर्ड रोमन अल्फाबेट्स। ये सब आपके लिए लिखे हुए हैं, तो बहुत आसान काम हो गया। आप अब इसमें से देख सकते हैं और लर्न भी कर सकते हैं और लिखने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, जैसे कि आपको ऊपर समझाया भी है और दिए हुए भी हैं। इनके लिए हिंदू अरेबिक लिखना है। और राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट न्यूमरल्स। इनमें सही गलत को देखना है। जैसे अभी मैंने बताया कि 3 बार से ज्यादा नहीं आता, 40 ऐसे नहीं लिखा जाता। 40 के लिए वही बनाएंगे हम जो ऊपर बताया गया है, ये वाला। देखिए 40 देखते हैं, इसमें आपकी 30, 3 से ज्यादा नहीं आने का ये। इसके बाद 40 के लिए जो 50 का था ना, ये वाला, इसमें एक्स लगा देते हैं तो 40 बनता है। 3 तक तो आता है, 30 उसके बाद नहीं आता। कोई भी न्यू रोमन नंबर 3 से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकते। ये इनके एमसीक्यूज हैं, आपके सब जो ऊपर दिए हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं। और देखो ये भी गलत है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स यूज हो रहा है, ये भी गलत है। तो बस आपको सही करना है, जो सही है उनको राइट लगा देना, जो नहीं है, जिनको नहीं इस्तेमाल कर सकते उनको क्रॉस लगा। ये इन्हीं के एमसीक्यूज है। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। Divide the class into 4 or 5 students. Distribute the cards having Hindu Arabic numerals along the student. बच्चों को कार्ड बांट दिए जिन पे ऐसे वाले लिखे हैं, नंबर में लिखे, न्यूमरल्स में लिखे हैं, और उनको अपने अपना जो उनको कार्ड मिला है उसके लिए रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। ओके,
Chapter 2 is completed now. Chapter 3.